बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ शहजाद अहमद भट्टी अपने चैनल पे आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन करवाना रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ज़रूरी है। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में तफसीलन अवामुन नास के अंदर बहुत सारी मालूमात की ज़रूरत है जिससे पता चल सके कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अगर रजिस्टर ना करवाया जाए तो उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि अगर उनको रजिस्टर करवा लिया जाए तो उनकी कानूनी हैसियत क्या हो जाती है और अगर उनको रजिस्टर ना करवाया जाए तो उनकी कानूनी हैसियत क्या होती है, और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अगर रजिस्टर ना करवाया जाए तो उनकी कानूनी हैसियत में कोई फ़र्क नहीं आता या उनको कानून की नज़र में रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है, या वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको इस्तशनाई सूरत हाल हासिल है कि अगर उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर ना करवाया जाए। सबसे पहले ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिससे कोई एक हक ख़त्म हो रहा हो और दूसरे हक का आगाज़ हो रहा हो, उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। कानून की नज़र में दफ़ा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो कि पाकिस्तान में इस वक्त राइजुल अमल है, उसकी दफ़ा 17 के तहत उसका रजिस्टर करवाना इंतहाई ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आपका एक हक किस तरह ख़त्म हो रहा है और एक हक किस तरह से क्रिएट हो रहा है। आप अपनी जायदाद गैर मनकूला को फ़रोख्त कर रहे हैं, बै कर रहे हैं, आप बाया हैं या मुश्तरी हैं, आप एक जायदाद गैर मनकूला को ख़रीद रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट, वो इकरारनामा भी और वो डॉक्यूमेंट, वो बैनामा भी रजिस्टर करवाना कानून की नज़र में ज़रूरी है। अगर ऐसा बैनामा, अब मैं उसके असरात भी साथ साथ आपसे साथ डिस्कस करता जाता हूँ कि ऐसा बैनामा जिसको अगर आप रजिस्टर नहीं करते, जिसको हम उर्फ़ आम में रजिस्ट्री कहते हैं, रजिस्ट्री जब पास हो जाएगी तो कहा जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है। अगर आप वो रजिस्ट्री पास नहीं करते या नहीं करवाते, सब रजिस्ट्रार कंसर्न्ड के पास आप पेश नहीं करते, तो आपका वो डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। उसको कानून की नज़र में रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। आप अपनी जायदाद किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, हिबा कर रहे हैं, तो हिबा करना भी जब ही होगा वो रजिस्टर्ड, जब आपने महबूब अलैह ने, जब आप उस जायदाद को दूसरे के नाम हिबा कर दिया तो उसका भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। इसी तरह से दस्तबरदारी नामा, उसका भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। तमलीक का भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। तो वो डॉक्यूमेंट जिससे एक हक पैदा हो रहा है और एक हक ख़त्म हो रहा है, उनका रजिस्टर करवाना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह से एक गैर मुल्की दस्तावेज़ जो कि गैर मुल्क में जो है उस दस्तावेज़ में साइन हुए और वो मुल्क अजीज़ के अंदर भी उसका रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एक ओवरसीज़ हमारा पाकिस्तानी है, उसकी कुछ जायदाद है और वो जायदाद वो पाकिस्तान में वाक़या है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी गैर मुल्क में आबाद है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसका भी वो डॉक्यूमेंट जब उधर से साइन होके आता है वो एम्बेसडर के सामने पेश होता है, मुतलका सफ़ीर के पास सामने पेश होता है, सफारत खाने में जाता है। सफारत खाने में जाके जब वो उस डॉक्यूमेंट को साइन करता है तो जब उस सफारत खाने की जो स्टैंप है उसके ऊपर लगने के बाद कि बिफोर मी, वो एम्बेसडर लिखेगा कि मेरे सामने जो है ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ। जब वो साइन हो के तो पाकिस्तान आता है तो उसका भी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जब वो रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर होने के बाद उसके ऊपर नंबर लग जाएगा, सब रजिस्ट्रार उसको पास कर देगा, तो उसके बाद वो रजिस्टर्ड। फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की क्या पहचान होगी, उसके रजिस्टर्ड की डॉक्यूमेंट की पहचान ये होगी कि उसके ऊपर दस्तावेज़ नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर लिखा होगा, उसके ऊपर बही नंबर लिखा होगा, वॉल्यूम नंबर लिखा होगा, उसमें जिल्द नंबर लिखा होगा। ठीक है जी।
तो उसके बाद सब रजिस्ट्रार जो कंसर्न्ड एरिया का होगा, तहसील का होगा, शहर का होगा, टाउन का होगा, तो उसने उसके ऊपर साइन किए होंगे। और फिर हम उसको कहते हैं दस्तावेज़ नंबर, बही नंबर और जिल्द नंबर। कि दस्तावेज़ नंबर 4226 मिसाल के तौर पे, बही नंबर 1 और जिल्द नंबर 265, पासशुदा सब रजिस्ट्रार मॉडल टाउन लाहौर, तहसील मॉडल टाउन लाहौर या निश्टर टाउन लाहौर या वाघा टाउन लाहौर या अजीज़ भट्टी टाउन लाहौर। मतलब कि ये मैं एक बात कर रहा हूँ, इस तरह दूसरे ज़िलों के भी जो टाउन है वो हो सकते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको जो बैनामा है, हिबानामा है, तमलीक है, दस्तबरदारी नामा है, और उसी तरह से जो है वो आपका या कोई डॉक्यूमेंट, जैसे अदालत ने डिग्री पास कर दी, डिग्री पास करने के बाद वो उसकी अजरा में आप चले गए, तो जो अजरा होगी, एग्जीक्यूशन होगी, ऑर्डर 21 की कार्रवाई में अंदर जो है वो अजरा हो जाती है किसी जो गैर मनकूला जायदाद के बारे में, तो उसमें आप क्या करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट भी फिर जो है वो रजिस्टर्ड होगा। अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो उसके कानूनी असरात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक दस्तावेज़ है, उस पर साइन हो गए और आपने लोकल, बाद ज़िलों में लोकल कमीशन में, बाद में बिफोर रजिस्ट्रार है वो बयान होते, तो आप उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करते तो आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका कोई हक पैदा नहीं हुआ। बैनामा हुआ, बैनामा हुआ, आपकी रजिस्ट्री हो गई, जिसको उर्फ़ आम में हम कहते हैं कि रजिस्ट्री करवा ली, आपका बैनामा जो है वो रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर्ड होने के बाद आपने उसको जो है वो, जब जो है वो आप इंतकाल के लिए तभी तहसीलदार के पास लेके जाएंगे ना उस डॉक्यूमेंट्स को, तभी वो जायदाद मुंतकिल होगी। तो अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो उस वो डॉक्यूमेंट आप बतौर सबूत कहीं पेश नहीं कर सकते। आपका हक जो ना उस पिछले मालिक का हक ख़त्म हुआ, ना नए मालिक का हक कायम हुआ, ना ही वो जायदाद मुंतकिल हुई। इसी तरह से हिबा नहीं हुआ, रजिस्टर नहीं हुआ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं अकॉर्डिंग टू लॉ, बिकॉज के एक डॉक्यूमेंट जो है विच इज़ कंपल्सरी रजिस्टर्ड, उसको आपने लाजमन रजिस्टर्ड करवाना है। तो एक ही एक्सक्यूज है कि दिस डॉक्यूमेंट इज हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड, सो दिस इज़ नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू लॉ। तो वो वैलिड ही नहीं है फिर, तो फिर आप उसको बतौर डॉक्यूमेंट इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और जब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसका कोई कानूनी हक भी नहीं हुआ, हिबा जो है वो नहीं हुआ, बै नहीं हुआ, तमलीक नहीं हुई, दस्तबरदारी नहीं हुई, एग्जीक्यूशन हो गई, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो कि दफ़ा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर लिखे गए हैं, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना लाजमी है। और अगर आप उनको रजिस्टर नहीं करवाते तो फिर उनका कोई, आप उस डॉक्यूमेंट्स को जो है वो बतौर डॉक्यूमेंट, बतौर दस्तावेज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक थोड़ी सी आगाही थी जो मैंने आज आपको देनी थी, ताकि आप जो है वो इसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो समझ पाएँ। और आप जनाबे वाला मेरे चैनल्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे इस चैनल को जो है वो आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन पे हमारा नाम है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे ऊपर जो आप हमें ईमेल करके जो है वो सवालात पूछ सकते हैं अगर कोई तशनगी रह जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।